Assalamualaikum guys, hope you are all fine. I am Sana Yusuf from Zoology 6th semester. Today we discuss about the gastrulation in chick. These are the contents that we discuss later in this video. अब अगर गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस को देखा जाए, जो बुलेस्ट्रुला के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, रीअरेंज, और 3 लेयर सेल के बना देते हैं बाय अ प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन में जो लेयर्स बनती हैं उसको हम लोग जर्म लेयर्स बोलते हैं, जो डिफ्रेंशिएट हो जाती है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में। अब अगर चिक के अंदर गैस्ट्रुलेशन की बात की जाए तो चिक का जो एग होता है वो पॉलीलेसिथल होता है। क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होता है, और जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस चिक के अंदर होता है वो लंबा होता है, और ये कब स्टार्ट होता है, 4 to 5 और आफ्टर द एग लेइंग। डिफ्रेंशिएशन ऑफ जर्म्स लेयर में हम लोग देखते हैं कि 3 तरह की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एनिमल बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल टाइप को राइज करती हैं, एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम एंड आउटर लेयर ऑफ स्किन को बनाती है। अब जो मेसोडर्म है वो राइज करती है मसल और कनेक्टिव टिश्यू को, जबकि एंडोडर्म जो होती है गिव राइज टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटरनल ऑर्गन्स। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एंडोडर्म डिफरेंट सेल टाइप को राइज करती है, मेसोडर्म और एक्टोडर्म भी। लाइक एंडोडर्म जो है लंग सेल, थायराइड सेल, डाइजेस्टिव सेल वगैरह को, जबकि मेसोडर्म कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, ट्यूबुलर सेल ऑफ द किडनी को, रेड ब्लड सेल को, स्मूथ मसल सेल को, और एक्टोडर्म जो होती है वो स्किन सेल्स को, न्यूरॉन, ब्रेन के न्यूरॉन में, और पिगमेंटेड सेल को। अब अगर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात करें गैस्ट्रुलेशन के अंदर, तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर 2 टाइप ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं, एक एम्बोली, सेकंड वन इज एपीबॉली। अब एम्बोली के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ ओनली एपीब्लास्ट होता है, जिसके अंदर सेल्स ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म और नोटोकॉर्डल सेल होते हैं, और इसके अंदर कन्वर्जेंस होती है, इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन, और प्रिमिटिव स्टेक की फॉर्मेशन और हेड का प्रोसेस भी एम्बोली की वजह से ही होता है। एपीबोली को देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ओवर ग्रोथ होती है एक्टोडर्म की, एपीब्लास्ट की और हाइपोब्लास्ट की। अब फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म को देखा जाए तो 1938 में जेकोब्सन ने कहा था कि हाइपोब्लास्ट जो होता है वो इन्वेजिनेशन से बनती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एग होता है चिक का वो क्या होता है, पॉलीलेसिटल और मैक्रोलेसिटल, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक होती है। तो फिर कहा गया था कि एंडोजर्म जो होता है वो कैसे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इन्वोल्यूशन होती है उसमें मार्जिनल सेल की एट द जोन ऑफ जंक्शन। पैटर ने कहा था कि 1938 में जो हाइपोब्लास्ट है वो पोली इन्वेजिनेशन से बनती है और इनफिल्ट्रेशन से, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी थी वो थी डेलेमिनेशन थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो किसने दी थी, सप्राट ने। उसने कहा था कि हाइपोब्लास्ट जो होता है विद कॉन्टिन्यूस होता है विद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, जो एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है वो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ मार्जिनल सेल से होती है। नेक्स्ट स्टेप पे डिस्टिलेशन ऑफ चिक में उसमें है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रेट। इसमें 3 तरह की मूवमेंट होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरियाज की, एक है कन्वर्जेंस, सेकंड वन इज इन्वेजिनेशन, थर्ड वन इज डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस में देखा जाए तो इसमें क्या होती है, एम्ब्रियोनिक एरियाज की जो मूवमेंट होती है टुवर्ड मिड डोर्सल लाइन होती है, दिस वन के मिड डोर्सल लाइन की तरफ कन्वर्जेंस होती है। और इमेजिनेशन में क्या होता है कि इनवर्ड सिंकिंग होती है, इनवर्ड सिंकिंग होती है एरिया की। और डाइवर्जेंस में आउटवर्ड मूवमेंट होती है, आउटवर्ड मूवमेंट होती है बिटवीन एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के। अब बात की जाए एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की, तो जैसा ही एग ले किया जाता है तो ब्लास्टोडर्म के अंदर 2000 सेल्स होते हैं। इस वक्त क्या होता है कि जो सेल होते हैं एरिया पैलूसुडा के, वो सरफेस पे ही रहते हैं और अपर लेयर बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। जो अदर सेल्स होते हैं एरिया पैलूसुडा के, वो डिलेमिनेट हो जाते हैं, सब जर्मिनल कैविटी की तरफ माइग्रेट कर देते हैं और हाइपोब्लास्ट आइलैंड बना देते हैं। फॉर द माइग्रेशन ऑफ एपीब्लास्ट सेल, हाइपोब्लास्ट केमिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। जो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं एम्ब्रॉय की, और एमनियन जो होता है वो किससे बनता है, एपीब्लास्ट से। मेजर जो स्ट्रक्चर देखा जाता है एवियन में, रेप्टाइल्स में, मेलियन में की गैस्ट्रुलेशन में, वो है प्रिमिटिव स्टेक। प्रिमिटिव स्टेक फिर बन जाती है ब्लास्टोपोलिप ऑफ एमनियोट एम्ब्रॉय। अब प्रिमिटिव स्टेक को देखा जाए तो ये पहले अराइज हो जाती है लोकल थिकनिंग ऑफ एपीब्लास्ट से एट द पोस्टीरियर एज पे, एरिया पैलूसुडा के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स।
जैसे जैसे प्रिमिटिव स्टेज की फॉर्मेशन होती है, एपिब्लास्ट सेल जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं ब्लास्टोसील में, ठीक है। अब क्या होता है कि सेल की पॉपुलेशन कंटिन्यूअली चेंज होती जाती है, सेल माइग्रेट कर जाते हैं, इंटीरियरली पास डाउन हो जाते हैं ब्लास्टोसील में, और एंडोडर्म, हेड, मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इस स्लाइड में आप हमको शो करवाया हो क्या है कि प्रिमिटिव स्टेज की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव ग्रुव। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्रिमिटिव ग्रुव की फॉर्मेशन को देखा गया है कि सेल कन्वर्ज हो जाएंगे, प्रिमिटिव स्टिक बना देंगे, तो उस दौरान एक डिप्रेशन बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव ग्रुव। अब प्रिमिटिव ग्रुव से क्या होगा, सेल माइग्रेट कर जाएंगे और पास हो जाएंगे इनटू द डीप लेयर ऑफ एम्ब्रॉय। फर्स्ट स्टेप में अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर पे जो एपीब्लास्ट के सेल होंगे वो माइग्रेट कर जाएंगे, थिक हो जाएंगे और प्रिमिटिव स्टिक बना देंगे। सेकंड स्टेप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेल जो होंगे माइग्रेट हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में अगर देखा जाए तो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो नैरो हो जाएगी, प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या हो गई, नैरो, और यहाँ पे और उसकी लेंथ जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि प्रिमिटिव ग्रूव बन जाएगा, थ्रू प्रिमिटिव ग्रूव और हेंसोनर्ड सेल माइग्रेट करेंगे इनवर्ड। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि जो सेल जनरेट हुए हैं हेंसन नोड में, गेस्ट्रूला जो होगा इंटीरियरली माइग्रेट कर देगा, हेड का स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड को बना देगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म और मेसोडर्म, जैसे प्रिमिटिव स्ट्रिक जो होगी वो बन जाएगी, एपिब्लास्ट के जो सेल होंगे वो माइग्रेट कर जाएंगे ब्लास्टोसील में। जो स्ट्रिक है उसके अंदर सेल की पॉपुलेशन कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहेगी, सेल माइग्रेट कर देंगे इंटीरियर एंड पे ब्लास्टोसील के थ्रू और एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर देंगे, हेड, मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड।